हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसएससी रीजनिंग सिटिंग अरेंजमेंट, और जो कि लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइप 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें बोला है 8 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज विद 4 पीपल ईच इन सच ए वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। ठीक है, इन रो 1 LOVE आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। ठीक है, तो रो 1 मैंने ये बना दिया और यहाँ पे 4 पर्सन मैंने बना दिए। ठीक है, और ये सब के सब कहाँ देख रहे हैं? साउथ में देख रहे हैं। और कौन आएंगे यहाँ पे? LOVE, ये 4। और जो नॉर्थ वाले हैं जो इनको फेस कर रहे हैं वो कौन कौन है? आगे दिया हुआ है PICT। तो PICT जो है वो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। आगे अब देखो, मेन क्वेश्चन अभी स्टार्ट होता है आगे। सी सिट्स नेक्स्ट टू द पर्सन। सी मतलब इस वाली रो में आएगा। सी सिट्स नेक्स्ट टू द पर्सन, उस पर्सन के नेक्स्ट में बैठा है। सी सिट्स नेक्स्ट टू द पर्सन एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ देयर रो। तो इनकी एक्सट्रीम लेफ्ट एंड है ये। ठीक है, ये वाले मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लेफ्ट में क्या बैठा? कहाँ? सॉरी, लेफ्ट में नहीं, सी कहाँ बैठा है? इसके नेक्स्ट में बैठा है। तो सी नेक्स्ट कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। और आए क्या बोला है? एंड इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ ओ। तो ये सी के लिए बोला है। सी किसके ऑपोजिट है? एग्जैक्टली ओ के ऑपोजिट है। ये जो एंड वर्ड है ये फर्स्ट पर्सन के लिए, सी के लिए यूज हुआ है। आगे देखते हैं, वी सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ देयर रो। अब इनकी साउथ वालों की एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड होती है ये। ठीक है, ये तो वी जो बैठा है वो यहाँ बैठा है ऑफ देयर रो एंड इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू टी। तो टी जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। ई इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ वी। ई इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ वी, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, एंड इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू पी। बस इतना चाहिए तो बाकी बाकी हम पूरा का पूरा लिख सकते हैं। यहाँ पे कौन आएगा? आई आ जाएगा, और ऊपर कौन बचता है? एल बचता है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल डायग्राम जो है बन के आ चुका है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या बोला है? हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो ऑफ पीपल फेसिंग नॉर्थ। ये है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड में कौन बैठा है? आई बैठा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 5 पीपल PQRST आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये मैंने बना दिया। क्यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? क्यू बैठा है। ठीक है, ये मैंने साइड में लिख लिया। उसके आगे बोला है ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के बीच में कितने बैठे हैं? बस 3 ही बैठे हैं, ओनली 3। पी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? पी बैठा हुआ है। ठीक है, ये ऐसा हो गया। तो इसको कैसे आप बनाओगे? 1 आर, देखो आर ऐसे 2 3 4 5। ठीक है, तो ये यहीं पे आ जाएगा 1 QS और P और T, इस तरीके से हो गया। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन पूरा, हु सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो। देखो 2 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, मिडल में कौन आ रहा है? एस आ रहा है। इसका मतलब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें बोला क्या है? इन ए क्लास 5 गर्ल्स आर सेटिंग इन ए स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, बस 5 गर्ल्स बोला है और बाकी डायरेक्ट ये नहीं बोला है ABCD करके। ठीक है, 1 2 3 4 5, और सबके सब नॉर्थ को देख रहे हैं। ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? ए बैठा है। एंड वर्ड यूज हुआ है ए के लिए। ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। डी के इमीडिएट राइट में ए बैठा है। ठीक है, ये देखो पूरा स्टेटमेंट पढ़ा करो। यहाँ पे बोला है ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में मैंने ए को मैंने यहाँ पे इस टाइप से बना दिया। ठीक है, आगे उसके आगे बोल रहा है एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। तो ये एंड वर्ड जो है फर्स्ट पर्सन मतलब ए के लिए यूज हुआ है। तो इसे आप पढ़ोगे कैसे? ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। ठीक है, डी के इमीडिएट राइट में आ गया। ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। इमीडिएट राइट ऑफ बी। ठीक है, यही बोला है ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। बट किसके लिए यूज हुआ है? ये भी फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, एंड बट वाइल। ठीक है, ये दोनों तीनों वर्ड फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं। ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। तो इस स्टेटमेंट को आप इस तरीके से याद करोगे। ये जो लिखा है ना, देखो बट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, इसको रीड कैसे करोगे? ये बट वर्ड ई के लिए यूज हुआ है। ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? ई है। तो बी जो आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम बिठा सकते हैं इजीली, BEDAC। ठीक है, ये हो गया। हु इज सिटिंग टू द मिडल पोजीशन ऑफ द रो। डी बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे?
5 स्टूडेंट्स बोले हुए हैं आई जे के एल एम आर सिटिंग इन ए बेंच इन स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। तो सबके सब नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये मैंने बना दिया यहाँ पे। एम एंड जे आर इमीडिएट नेबर्स, ठीक है, मतलब एम और जे जो है वो इमीडिएट नेबर है, इधर जे यहाँ पर भी आ सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो एम और जे इमीडिएट नेबर्स हैं, एम एंड के आर ऑल्सो इमीडिएट नेबर। अब देखो एम और के भी इमीडिएट नेबर है, तो कैसे बन सकता है फिर मुझे के को यहाँ बनाना पड़ेगा, तभी एम और के इमीडिएट नेबर हो गए, ठीक है। इन्होंने लिखा है देखो एम एंड जे आर इमीडिएट नेबर और एम एंड जे इमीडिएट नेबर, एम और के इमीडिएट नेबर, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है, अब के और जे इस तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। आई इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द बेंच, एक्सट्रीम लेफ्ट है ये, ठीक है, तो आई यहाँ रहेगा। जे सिटिंग सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट, जे सिटिंग सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट, ठीक है। तो अगर जे यहाँ पर आ रहा है तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फिर एम यहाँ पे आना चाहिए और के यहाँ पे आना चाहिए, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। और एक पर्सन बचता है, आई जे के एल रहता है, तो एल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। हु इज सिटिंग बिटवीन आई एंड जे, देखो आई और जे के बीच में कौन बैठा है, के एंड एम, 2 पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर पढ़ते हैं क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर ए एल दिया है, एक के एल दिया है, एक एल एम दिया और के एम ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, 6 गर्ल्स G1 G2 G3 G4 G5 एंड G6 आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। अब आपको ये नहीं होता है कि इसमें अगर ईस्ट को बोला है तो आपको इस वे में बना देना है, 1 2 3 4 5, चाहो तो बना लो, लेकिन जब आप इसको रोटेट करोगे, देखो इस तरीके से रोटेट करोगे, किस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो ये चीज़ बन के ऐसे आ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ ऐसी हो जाएगी 1 2 3 4 5, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 गर्ल्स आर सिटिंग बिटवीन G6 एंड G4, ठीक है, G6 और G4 के बीच में 2 गर्ल्स बैठी हैं, यही बोला है उन्होंने। G6 इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड, G6 इज सिट एट वन ऑफ द एंड। अब देखो, अब मैं ऐसे करता हूँ, G6 यहाँ बना दिया इस वाले डायग्राम में, ठीक है, मतलब यहाँ पे बना दिया, और इस वाले डायग्राम में मैंने G6 को यहाँ बना दिया, ठीक है। तो 2 छोड़ के G4 आएगा यहाँ पे और 2 छोड़ के G4 आएगा यहाँ पे, ये कंफर्म हो गया हमारा। आगे देखते हैं, G1 इज सेकंड टू द राइट ऑफ G6, G1 इज सेकंड टू द राइट ऑफ G6, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर ये है तो इसका राइट क्या रहेगा, ये रहेगा राइट, तो राइट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी 5 पर्सन बैठ गए हैं, G6 का राइट तो यहाँ पे जाना चाहिए ना, तो मतलब ये वाला डायग्राम क्या हो रहा है हमारा, गलत हो रहा है ऊपर वाला, ठीक है। ये हो गया, G6 इज एट वन ऑफ द एंड, ठीक है, ये भी हो गया। और क्या बोला, G1 सेकंड टू द राइट ऑफ G6, ठीक है, ये भी हो गया। G2 is third to the left of G3, G2 is third to the left of G3, 1 2 3, G2 is third to the left of G3, ये लो तो कंफर्म हो गया। हाउ मेनी गर्ल्स आर सिटिंग बिटवीन G3 एंड G2, ये G3 है और G2 है, तो कितनी गर्ल्स आ रही हैं टोटल, 2 गर्ल्स आ रही हैं इसके बीच में, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी 2, ठीक है। अब यार देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, 7 वुमेन ABCDEF एंड जी आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग साउथ, तो इसका मतलब ये नहीं है आपको इनको साउथ की तरफ नीचे को इस तरीके से बना देना है, ऐसे मत करना, 1 2 3, ये मत करना, ठीक है। 1 2 3 आपको बनाना है ऐसे ही, आंसर आपका निकल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ए इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ जी, A is fifth to the right of G, 1 2 3 4 5, ठीक है। A is fifth, ये बोला है, A is fifth to the right of G, A is at one of the end, तो A एंड में मतलब यहाँ तो आ नहीं सकता, तो ऑब्वियसली यहीं पर आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, जी यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। तो गैस देखो हमने ये वाला यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ए इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ जी, ए इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो मैंने ए को यहाँ पे बना दिया, देखो वहाँ नहीं आ सकता ए, क्योंकि ठीक है वहाँ ए इसलिए आ सकती है क्योंकि हमें जी के राइट में जाना है, ठीक है, इसलिए ए को हमें वहीं बनाना पड़ेगा। ई इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ रो, ई इज एग्जैक्टली इन द मिडल, मतलब ई यहाँ पर आएगा, 3 का गैप यहाँ पे, 3 का गैप ये हो गया, ठीक है। एफ इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, एफ इज़ फोर्थ, 1 2 3 4, एफ इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, ये भी हो गया, ठीक है। बी इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ई,
मतलब बी यहाँ नहीं आ सकता, तो बी आएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या रहता है, डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, डी बैठा है, मतलब यहाँ पे कौन रहेगा फिर, ए बी सी, सी जो है वो आएगा यहाँ पे। तो ये आपका आंसर निकल के आ चुका है पूरा डायग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसी स्टेटमेंट हम जानी जो कि करेक्ट नहीं है। तो पहला क्या बोल रहा है, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, 1 2 3, ये सही बोल रहा है। एफ इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, एफ इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, ये गलत बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2, ओनली 2, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका। ठीक है, ठीक है। अगर आपको कभी भी क्या दिया होगा, साउथ में दिया होगा, देखो बात एक ही है। अगर मैं सपोज करो यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, देखो ए एफ सी ई डी जी और बी, ये बनना चाहिए था। अगर मैं साउथ वाले डायरेक्शन में बनाता ना, तो ये वाले अल्फ़ाबेट्स जो है वो ऐसे आते। अब देखो इस अल्फ़ाबेट अभी इनकी डायरेक्शन क्या है, साउथ को है। अगर मैं इनकी डायरेक्शन कहाँ पे करूँ, इस वाली डायरेक्शन में, ईस्ट वाली डायरेक्शन में करूँ, तो कैसे होगा, इसको मैं अगर फ्लिप करना चाहूँ, तो मैं इसको अगर फ्लिप करूँगा तो ये कैसे बनकर आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट्स कैसे आ जाएंगे, देखो जब इसको फ्लिप करोगे आप इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, जी डी ई सी एफ और ए यहाँ पे आ जाएगा। अब इस वाली, फिर से इस वाली को अगर आप फ्लिप करोगे, अभी यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन चल रही है, ये ईस्ट वाली। अब जब मैं अगर नॉर्थ में बनाना होगा ऊपर को, तो इसको मैं क्या करूँगा, इस तरीके से बना दूंगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ए जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, एफ यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, ई डी जी बी। तो देखो बात एक ही है। अगर आपको बोला हो क्वेश्चन में कि सबके सब कहाँ देख रहे हैं, ईस्ट में देख रहे हैं, वेस्ट में देख रहे हैं, साउथ में देख रहे हैं, आपको बनाना किस में है, नॉर्थ में ही बनाना है। ठीक है, आंसर आपका सही आएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ कंफ्यूज मत होना कि साउथ में बनाने को लग जाना आप। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6, ये कंप्लीट हो चुका है। तो गैस क्वेश्चन नंबर 7 चेक कर लेते हैं, क्या बोला हुआ है। 3 मेल्स के जे एम आर सेटिंग इन ए रो फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। ठीक है, तो ये साउथ को फेस कर रहे हैं। ठीक है, के जे और एम। ठीक है, और क्या बोला है इन्होंने, 3 फीमेल्स आर एफ टी आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग टुवर्ड्स द फेस ऑफ दीज मेल। आर एफ टी ऊपर को आएंगे, मतलब यहाँ पर इस तरीके से आएंगे आर एफ टी। ठीक है, अब आगे क्या बोला हुआ है इन्होंने, आर इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड टी। ठीक है, देखो आर को यहाँ बनाएंगे तो एफ और टी का तो इमीडिएट नेबर नहीं बनेगा, तो आर यहीं बनाएगा। लेकिन एफ और टी के लिए मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि एफ और टी कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसे मैं छोड़ देता हूँ। R is the immediate neighbor of F and T. K is second to the right of M. K is second to the right of M. तो M ऑब्वियसली यहीं आएगा, तभी K यहाँ पे सेकंड राइट पे आएगा। ठीक है, और J जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। R is to the immediate left of F. R is to the immediate left of F. तो F अगर यहाँ आ रहा है तो T जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये बन के रेडी हो चुका है हमारा। इफ़ वी अरेंज द फीमेल्स, फीमेल्स कौन है, ये। ठीक है, मेल ऊपर वाले थे, फीमेल ये। इफ़ वी अरेंज द फीमेल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर नेम। ठीक है, तो पहले क्या आता है, आर एफ टी में सबसे पहले क्या आएगा, एफ, फिर आएगा आर, फिर आएगा टी। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने इनको अरेंज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आई क्या बोल रहा है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड। तो आपको जाना कहाँ से है, लेफ्ट से राइट में, मतलब एफ आर टी। इसको यहाँ पे मैंने इस तरीके से यहाँ लिख दिया, इनके नीचे, और अरेंज करके लिख दिया मैंने। हाउ then how many females will face the same male who they faced before। ठीक है, तो एक देखो टी की पोजीशन अब आ गई है चेंज करने के बाद यहाँ पे, एफ की पोजीशन ओरिजिनल ये थी और चेंज करने के बाद यहाँ पे आ गई है। लेकिन एक आर एक ऐसा है जो कि पहले भी जे को फेस कर रहा था और चेंज करने के बाद भी क्या कर रहा है, जे को ही फेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कितने आंसर क्या रहेगा, मतलब इसमें जो रहेगा वो 1 रहेगा। 1 मतलब एक आर ही है ना ऐसा जो कि सेम नंबर को वो कर रहा है, फेस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये सब क्वेश्चंस बढ़िया लगे होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन टोटल 7 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। इसके साथ साथ हमने हमारे ये भी क्लोज हो गया लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, बस आपको थोड़ा बेसिक वगैरह का पता होना चाहिए। जो जो मैंने आपको बताया वो सब पढ़ लेना आप। और एंड बट वाइल ये तो आपको बताया था मैंने, एंड बट वाइल। ठीक है, और हु, होम और विच, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए, ये होता है सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होता है, ये तीनों वर्ड। ठीक है, तो बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना।
और आपको कोई फ्रेंड कज़न रीजनिंग पढ़ना चाहता है तो आप मेरा चैनल रेकमेंड कर सकते हो उसे रीजनिंग के लिए, ठीक है। थैंक यू।